विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की तरफ से रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी खबर है। यानी आपका जो रिजल्ट जारी होगा सेमेस्टर 1 का 2023 से 27 वाले स्टूडेंट के लिए, उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी खबर है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि इंटरनल एग्ज़ाम कौन नहीं दे पाएंगे, ये सवाल मेरा नहीं है, ना ही मैं आपको पूछ रहा हूँ। ये सवाल मैक्सिमम स्टूडेंट पूछ रहे हैं जो सेमेस्टर 2 में इंटरनल एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनका मानना है कि क्या मैं दे सकता हूं या फिर नहीं दे सकता हूं। अब ये सवाल उनके माइंड में क्यों उभर कर आ रहा है, इसके बारे में भी वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ ये भी सवाल बहुत सारे स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं। यहाँ तक कि एक स्टूडेंट बोल रहे कि सर जैसे तैसे या कुछ डेट ही बता दीजिए ना कि फाइनल एग्ज़ाम कब होगा। आप एग्जैक्ट मत बताइए, आप एक अनुमान लगाकर बता दीजिए कि इस महीने में फाइनल एग्ज़ाम डेट या फिर इस महीने में फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, सेमेस्टर 2 का एक्सटर्नल एग्ज़ाम। तो चलिए एक एक करके समझते हैं और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने आपको कल ये ग्रुप में शेयर किया था, एसटी कोलंबस कॉलेज हजारीबाग का जो इंटरनल एग्जामिनेशन डेट था सेमेस्टर 2 का, वो रिलीज़ कर दिया गया है। और एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाला है? 21 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। यानी आप जो फेस्टिवल मना रहे हो अच्छे से मनाइए, उसके बाद एक सप्ताह पढ़ने का भी आपके पास टाइम बचेगा। फेस्टिवल के बाद एक सप्ताह पढ़ाई कीजिए, उसके बाद फिर इंटरनल एग्जामिनेशन दीजिए। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपका फाइनल एक्सटर्नल वाला जो डेट है, इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। आपसे अगर एक सवाल पूछता हूँ कि आप और आपके पिताजी में कौन बड़ा है, तो स्वाभाविक बात है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि ये क्या सवाल है। बिल्कुल, आपके पिताजी बड़े हैं और आप उनसे छोटे हो। चाहे आप कितना भी सक्सेस कर जाओ, कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाओ, कितने भी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओ, भले ही आपके पिताजी मजदूरी करते हैं, फिर भी आप उनसे छोटे रहोगे हमेशा, क्योंकि वो आपके पिता है। लेकिन यहाँ पर इतिहास में उल्टा हो चुका है। क्या उल्टा हो चुका है? जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंडर में BBMKU पहले कॉलेज था, यूनिवर्सिटी नहीं था। ठीक है, विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी, ये एक कॉलेज था। लेकिन यूनिवर्सिटी से अलग होकर ये BBMKU कॉलेज जो था वो यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। क्योंकि देखिए, जनसंख्या अगर ज़्यादा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ओवरलोड होता है यूनिवर्सिटी पर। जब ओवरलोड होता है तो वो बंटवारा कर देती है कि आप इस एरिया का संभालिए, हम इस एरिया का संभालते हैं सारा कुछ। तो कहने का मतलब है BBMKU यूनिवर्सिटी कहाँ से निकला? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी यानी VVU से। तो जब VVU से निकला, इसका मतलब ये पिताजी है और ये उनके बेटे हैं। समझिए बात, थोड़ा सा आपको हंसी आएगी, लेकिन यहाँ पर देखिए बेटा बाजी मार दिया है सेमेस्टर 2 में। यानी जहाँ पर BBMKU का सेशन लेट था, ये अपने सेशन को कवर कर चुका है सेमेस्टर 2 का। सेमेस्टर 2 का इनका एग्ज़ाम डेट भी रिलीज़ हो चुका है, एग्जामिनेशन फॉर्म भी इनका रिलीज़ हो चुका है, इंटरनल एग्ज़ाम भी हो चुका है। तो इतनी बड़ी इनके लिए अच्छी बात है कि इनका सेशन कवर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए VVU यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का अभी तक से इंटरनल एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ है। इतना याद रखिएगा, जब BBMKU इस तरीके से सेशन को कंप्लीट कर रहा है फास्ट, तो विनोबा भावे भी रुकेगा नहीं। इतना याद रखिएगा, आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी होगा, उसके बाद तुरंत सारे कॉलेज का इंटरनल एग्ज़ाम भी खत्म हो जाएगा इसी महीने में। हालांकि कोई कॉलेज लेता है या फिर नहीं लेता है, कैसे मार्क्स चढ़ाता है, वो अलग मैटर है। लेकिन जहाँ तक जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे कि एसटी कोलंबस कॉलेज और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, सभी कॉलेज का इंटरनल एग्जामिनेशन इसी मंथ में कंप्लीट करवाई जाएगी। नेक्स्ट मंथ जो आपका छठ वाला त्यौहार है, छठ पूजा, दीपावली वगैरह, उस त्यौहार के बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट, फाइनल एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दिया जाएगा। और जब भी फाइनल डेट एग्ज़ाम रिलीज़ कर दिया जाएगा, आपके पास 1 महीने का समय बचेगा, लगभग 1 महीने का या फिर 25 दिन का समय बचेगा। यानी अगर देखा जाए नवंबर में ही आपका एग्ज़ाम होगा, लास्ट नवंबर में फाइनल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी, पूरी संभावना है। और ये चीज़ मैंने आपको 2-3 महीने पहले भी बोला था, नवंबर तक में एग्ज़ाम कंप्लीट कर दी जाएगी। तो आपको पता चल गया कि फाइनल एग्ज़ाम डेट कब है। इस आधार पर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर पेपर है, याद रखिएगा, एक मेजर पेपर नहीं है, 2 है। एक तो MJ2 का भी आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, साथ ही साथ MJ3। और दोनों में सोचिए, सेमेस्टर 1 में लगभग 6 यूनिट थे, तो यहाँ पर भी समझिए कि 6-6 12 यूनिट है। तो इस तरीके से, इस हिसाब से आप अपने अंडर में सोचिए कि क्या आपको किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इंटरनल एग्ज़ाम कौन नहीं दे पाएंगे। इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट के माइंड में उभर कर आ रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने इस अपडेट को देखा एसटी कोलंबस कॉलेज वाले एग्जामिनेशन को, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में वही विद्यार्थी शामिल होंगे। यानी इंटरनल एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ सेमेस्टर 2 का। तो कौन से विद्यार्थी शामिल होंगे? तो सेमेस्टर प्रथम, यानी जो पहला सेमेस्टर का जो रिजल्ट का आप लोग वेट कर रहे हो, तो वही वाला, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम आप दिए हो, अगर उसमें आप पास हो या फिर प्रमोटेड हो। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप पास भी हो गए और किसी कारणवश एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए, उस कारण से आप प्रमोट हो गए, तो दोनों सिचुएशन में 100% आप इंटरनल एग्ज़ाम बिल्कुल दे सकते हो। स्पष्ट तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी विद्यार्थी सेमेस्टर 1 में पास या प्रमोट हुए हैं,
या फिर सेमेस्टर द्वितीय 22 से 26, ये 22 से 26 वालों का है, तो इसे इग्नोर कीजिए। तो कहने का मतलब है अगर आप पास या प्रमोट हुए हो तो आप इस इंटरनल एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हो, बिल्कुल कोई चिंता करने की बात नहीं है। सेमेस्टर थर्ड में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो थर्ड में हम लोग आएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जब ये बात बोल दी गई है कि पहले सेमेस्टर में जो प्रमोट हुए हैं या पास हुए हैं, तो भाई ये प्रमोट और पास कौन बताएगा? कोलंबस कॉलेज वाले बताएंगे? नहीं, ये चीज़ आपको बताएंगे रिज़ल्ट जब रिलीज़ होगा, वीवीयू वाले बताएंगे। तो वीवीयू वाले रिज़ल्ट कब जारी करेंगे? तो देख लीजिए यहाँ पर इनका जो एग्ज़ाम है वह 21 तारीख से स्टार्ट है। इसका मतलब 21 तारीख से पहले ही आपका रिज़ल्ट जारी होगा। तभी ना यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये लिख रहा है कि जो प्रमोट होंगे या फिर जो पास होंगे वही इस इंटरनल एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो इसका मतलब जैसे ही आपका दुर्गा पूजा के बाद जैसे ही कॉलेज खुलेगा, ठीक है, 14 तारीख को खुलेगा, 14 तारीख से लेकर सैटरडे यानी शनिवार तक सेमेस्टर 1 का रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये पूरी संभावना है, 100% रिलीज़ हो जाएगा। अब आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपने इंतज़ार कर लिया है। और थोड़ा सा आपको बता दूं, इंटरनल एग्ज़ाम जब भी लिखते हो तो आप इसे फाइनल एग्ज़ाम के जैसा सोचिए। लिखते समय आप अपने आप को सोचिए, अगर मुझे 1.5 घंटे का समय मिला या 1 घंटे का समय मिला है तो हम 20 मिनट में देखा देखी बाहर नहीं निकलेंगे एग्ज़ाम सेंटर से। पूरा आपको 1 घंटा कंप्लीट करके जाना है। कोई टीचर बोले कि नहीं कॉपी जमा करो तो आप उसका विरोध कीजिए, पूरा कंप्लीट करके जाइए, क्वेश्चन बना कर जाइए। अगर कुछ आता नहीं है तो उससे रिलेटेड आपको लिख कर जाना है। कुछ भी तो आता होगा, आप अपना मेजर पेपर जब चुने हो इसका मतलब ज़रूर उसके बारे में कुछ ना कुछ सुने होंगे, कुछ ना कुछ आप उसके बारे में पढ़े होंगे। माइनर पेपर की बात करें तो माइनर पेपर में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, तो उसकी चिंता नहीं है। कुछ आप पढ़ के जाइएगा, कहीं से भी गूगल वगैरह कहीं से भी अगर आप पढ़ कर जाते हो, जो भी आपका माइनर पेपर है उसका सिलेबस देखिए और उससे कुछ ना कुछ टॉपिक आप पढ़ के जाइए और उसको लिख डालिए। कोई भी इंटरनल में फेल नहीं होंगे, वीवीयू फेल नहीं करता इंटरनल एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा जो डेट शीट आता है, सॉरी मतलब साइन करने वाला जो सीट आता है, सिग्नेचर सीट आता है, उसमें सिग्नेचर ज़रूर कीजिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है। दूसरी बात, OMR जो फिलअप करने वाला चीज़ वहाँ पर आपको मिलता है, उसका प्रैक्टिस एज अ फाइनल एग्ज़ाम के जैसा कीजिएगा, ताकि आपको एक अनुभव मिलेगा कि हाँ फाइनल में हमारी गलती नहीं होगी अब। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फाइनल में OMR सीट में गलती कर देते हैं और सोचते हैं कि उसमें वाइटनर लगा देंगे तो हमारा रिजल्ट पेंडिंग नहीं जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट OMR में गलती के कारण पेंडिंग में जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हर चीज़ जल्दबाजी में हो रहा है रिव्यू के अंदर में। तो जल्दबाजी के चक्कर में आपका वो देखेंगे नहीं कि सही है कि या गलत है, तो चलो चेक कर लेते हैं और तरीके से सीधा आपका पेंडिंग में डाल देंगे, ताकि बच्चा फिर से यूनिवर्सिटी आएगा, दौड़ भाग करेगा, उसके बाद खुद सुधार लेगा। इसीलिए हर चीज़ को ऐसा आपको क्या लेना है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम के जैसा ही लेना है इंटरनल एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आप कभी भी कमेंट नहीं करोगे कि रिज़ल्ट कब आएगा या फिर कैसे इंटरनल एग्ज़ाम देंगे। सीधा सीधे आपको ये चीज़ समझना, अगर वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है तो पढ़ाई कीजिए, नहीं है तो जो भी बुक आपने खरीदा है उसको पढ़िए और उसके बाद बिंदास इंटरनल एग्ज़ाम दीजिए। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ज़्यादा तनाव लीजिएगा तो फिर कुछ नहीं लिख पाइएगा। फाइनल एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो मेरी जिम्मेवारी है, कैसे तैयारी करवानी है वो मेरी जिम्मेवारी है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि AAC इंग्लिश का कब करवाइएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करें, गिना चुना उसमें क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। देखिएगा कि आपका कंप्लीट हो जाएगा, इंग्लिश से डरिए मत। तो बिंदास रहिए और नए व्यूअर कम से कम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कम से कम खुद से भी स्टडी कीजिए, क्योंकि आपका जो मेजर पेपर है वो आपका ऑनर्स पेपर है और आप अपने ऑनर्स पेपर में कम से कम महारत हासिल करके रखो। ज़रूरी नहीं कि मैं बताता हूँ उतना ही आपको नॉलेज लेना है, कोशिश कीजिए हमसे ज़्यादा नॉलेज अपने अंदर डालने की, लाइब्रेरी वगैरह जो भी होते हैं वहाँ पर बुक पढ़ने की, तभी आप कामयाब हो पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। पास करने या डिग्री लेने से बेनिफिट नहीं होता है। 60% वाले भी किसी स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं और 90% वाले भी कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ आप खुद में अनुभव कीजिएगा कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है आपके मेजर पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि नॉलेज बहुत मायने करता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।